हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है जिसमें हमने 3 पेपर रिलीज किए हैं। तीनों पेपर आज हम पेपर 1 का सोल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपको आगे के सोल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज हम पेपर 1 का सोल्यूशन देखेंगे। तो पेपर 1 के सोल्यूशन में हमारा प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, जिसमें खंड ए सही विकल्प से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ज्यामिति बेसिस क्वेश्चन मिलेंगे, वाणिज्य गणित से क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें दे आयकर 3,000 रुपए शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा तो ये कितना परसेंटेज बनेगा उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो वो कितना परसेंट बनेगा उसको देखते हैं कि कितना परसेंट बनेगा। तो कितना परसेंट बनेगा, 3,000 का 3%। तो 3% को कैसे लिखेंगे, 3/100। अगर हम 100 का 2 जीरो कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 30 गुणित 3। तो 30 गुणित 3 क्या आ जाएगा, 90। तो 90 रुपया आपका आंसर बनेगा। ठीक, तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा, 90 रुपए। ठीक, इसके बाद बारी आती है आपके बहुपद से क्वेश्चन की। ठीक, तो बहुपद से क्वेश्चन x² माइनस 100 के शून्य क्या होंगे, तो उसका सोल्यूशन देखते हैं। ये क्या होगा, x² माइनस 10। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 10 टू द पावर 2। ये 100 है तो 100 को और क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का वर्ग। तो x माइनस 10 और इंटू x प्लस 10। तो हमारा ये कहाँ से आया, तो यह हमारा फॉर्मूला था a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी से। तो यहां से आपका शून्य क्या मिल गया आपको, -10 और 10। ठीक है, अब बारी आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। कौन से कंडीशन में आपके समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, तो ये कौन सा कंडीशन होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू, यह बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, इसमें आपको 2 समीकरण दिया रहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अद्वितीय हल होगा, कौन किसके अनंत हल होंगे और किसका कोई हल नहीं होगा। अब बारी आती है हमारे खंड बा की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप इसमें हम वाणिज्य गणित से और एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि हमको दर वार्षिक दिया रहता है। लेकिन अगर हमको 6 माह के लिए याद करना है तो 6 माह 1 वर्ष का क्या होता है, आधा होता है। तो दर भी क्या हो जाता है, आधा हो जाएगा। ठीक, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है। तो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, 2 समान भागों में बांटता है। ठीक है, अब बारी आती है आपकी सत्य असत्य कथन की। तो सत्य असत्य कथन में बैंक से भी एक और क्वेश्चन आ गया। तो बैंक में खाता खोलने के लिए पेन का होना अनिवार्य है, क्या यह सत्य है, सत्य है कि असत्य है, ये सत्य है, हमको पेन कार्ड की आवश्यकता होती है। उसके बाद ज्यामिति से क्वेश्चन है, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता, नहीं होता ना, कि होता है, क्या होता है, 90 डिग्री का नहीं होता। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर आप एक पूरा सर्कल लें तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का। अगर हम आधा कर दें तो यहाँ क्या बनेगा, ये 180 अंश का और ये नीचे वाला 180 अंश का, टोटल 360 डिग्री का बनता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक हमारा 2 किससे था, बहुपद से था। ठीक, तो बहुपद से क्वेश्चन क्या था कि px इज इक्वल टू x की घात 3 माइनस 5x धन 6 है तो p0 और p1 का मान ज्ञात कीजिए। तो उसका सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा आपका सोल्यूशन। तो क्या है, सोल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, px बराबर हमको दिया है x की घात 3 माइनस 5x प्लस 6। तो x बराबर हमको 0 लेना है। तो p0 इज इक्वल टू जहां जहां पे x है वहां पे आप क्या पुट कर दीजिए, 0। तो 0 पुट कर दिए तो 0 के घात 3 माइनस 5 गुनी 0 धन 6। तो 0 का घात
3 मतलब 0 हो गया। 5 को 0 से गुना करोगे तो 0 आएगा और प्लस 6, तो P0 का वैल्यू कितना आया 6। अब बोला है कि P1 का मान ज्ञात करना है, तो वहां क्या पुट करना है, x बराबर 1 पुट करना है। तो P1 बराबर जहां जहां पे x था आपके इक्वेशन में, x कहाँ पे है, 2 जगह में x है, तो वहां पर 1 पुट कर दीजिए। तो 1 की घात 3 माइनस 5 गुणित 1 प्लस 6, तो 1 की घात 3 का वैल्यू कितना आता है 1। 5 गुणित 1 क्या करोगे तो 5 एकम 5 प्लस 6, तो आपका वैल्यू 7 माइनस 5, तो P1 का वैल्यू कितना आ गया 2। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया हुआ है कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग और गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सवाल है ये। ठीक, ये तो सरल था ही सरल था। बहुपद का एक मान पुट करना था आपको, x का मान पहले 0 रखना था, उसके बाद 1 रखना था, आपका सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर्मूला लगेगा, मूलों का योग का फॉर्मूला और मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला। तो मूलों का योग क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 की तुलना हम किससे करेंगे, a² प्लस bx प्लस c से करेंगे, इज इक्वल टू 0 से करेंगे। तो यहाँ पे a क्या हो गया 3, b क्या हो गया -5, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस, तो हम माइनस को भी लेंगे। ठीक, c इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग बराबर क्या होता है -b/a। ठीक, तो हमको -b/a है, तो हमको क्या पुट करना है, b की वैल्यू पुट करनी है। तो b की वैल्यू क्या है -5 है, तो माइनस माइनस गुना हो गया, तो क्या बचा 5, और a की वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या आ गया 3, तो मूलों का योग 5/3। अब मूलों का गुणनफल, ये दोनों चीज याद रखना, उसमें क्या आएगा -b/a और मूलों का गुणनफल में क्या आएगा c/a। तो c/a, तो c का वैल्यू क्या है 2 और a का वैल्यू 3 है, हम दोनों का मान पुट कर दिया, आ गया आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 फॉर्मूला में एक एक के लिए 2 नंबर, एक एक नंबर है, 2 फॉर्मूला यूज हुआ है, योग के लिए और गुणनफल के लिए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 का सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद बारी आती है आपकी प्रश्न क्रमांक 8 की, वर्ग समीकरण 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 8 का हल देखते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 8 का हल। ये क्या समीकरण है, वर्ग समीकरण है। तो वर्ग समीकरण में इसको तोड़ना पड़ेगा, 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको तोड़ेंगे कैसे, इन दोनों का 9 गुणित 2, ठीक, बराबर कितना होगा 18। ठीक, तो 18 लाना है, तो हम कैसे तोड़ेंगे कि यहाँ पे बीच में -3 आए, -3x आए, लेकिन गुना करे तो 18 आए। तो कैसे तोड़े, 9x² माइनस 6x प्लस 3x। ठीक, अब इसको गुना करेंगे, 6 और 3 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 6x, 6 गुणित 3 इज इक्वल टू क्या आता है 18 आता है। ठीक है, 18 आ गया। अब इसको हम जोड़ते हैं। ठीक, तो -6 प्लस 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6x प्लस 3x इज इक्वल टू क्या आएगा -3x। हमको लाना ही था -3x। अब ये क्या हो गया 4 हो गया, 9x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2। अब 2 का पेयर बना देते हैं। ठीक, 2 का जोड़ी बना दिए। अब 2 का जोड़ी बनाए में क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है वो निकालते। दोनों में x है, 1 से उभयनिष्ठ निकल गया। दोनों में 3 है, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 भी बाहर निकल गया। तो अंदर क्या बचा 3x, यहाँ का x बचा है 1, और 3 तिया 9 का 3 बचा, और 3 दूनी 6 का 2 बचा, प्लस यहाँ तो कुछ नहीं निकल सकता, लेकिन 1 तो निकल सकता है। ठीक, सब में 1 से मल्टीप्लाई है, 1 निकालोगे तो वही संख्या मिलती है। तो हमने क्या किया +1 बाहर निकाल दिया। तो हमको क्या मिल गया, एक 3x माइनस 2 मिल गया, और अंदर क्या बचा 3x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। ठीक, दोनों में क्या कॉमन था, 3x माइनस 2, यहाँ भी 3x माइनस 2 बाहर निकाल दे तो अंदर बचा 3x प्लस 1। अब यहाँ हमको दो पेयर मिल गए, उन्हीं को हल करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अगर हम इसको ले 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ले तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3। अगर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। ये रहा आपका क्वेश्चन 8 का सोल्यूशन। ठीक, अब हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, 8वां नंबर का क्वेश्चन देखें। अब इसमें हमको और नहीं बनाना है। ठीक, 9वां प्रश्न आपका 9 नंबर का प्रश्न आपके यूनिट में नहीं है, आपके 3 यूनिट पढ़ना है, उन 3 यूनिट से बाहर है। अब हम प्रश्न क्रमांक देखते हैं 13। ये किससे क्वेश्चन है, ज्यामिति बेसिस क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि ज्यामिति बेसिस क्वेश्चन एक 4 नंबर में और एक 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 13। इसका प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक, हम समकोण त्रिभुज से देख रहे हैं, तो इसमें आपको मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, आपके अथवा वाले प्रश्न भी सॉल्व करके बताऊंगी। तो अभी हम सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो ये हमको समकोण प्रश्न में क्या दिया है, हमको समकोण त्रिभुज बोल दिया है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना की जिसमें इसका कोण भी 90 डिग्री का है। ठीक, ये कोण भी 90 डिग्री का है। हमको सिद्ध क्या करना है, इस त्रिभुज से देखते हैं क्या बोला है, कर्ण। ठीक, तो आपका ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया। अब ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक, तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², यही आपको सिद्ध करना है। ये कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, तो शेष दो भुजा कौन सा है, आधार और लंब है, उसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया, हम AC भुजा पे एक लंब BD डाले। ठीक, एक लंब BD डाले तो कोण B बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। अब इससे हमको दो त्रिभुज मिल गए। ये कौन सा त्रिभुज, ADB। ठीक, एक त्रिभुज ये मिल गया, और दूसरा समकोण त्रिभुज क्या मिल गया हमको, BDC। ठीक, एक हमारा ये त्रिभुज हो गया, और एक बड़ा वाला त्रिभुज ABC हो गया। ठीक, त्रिभुज ABD। ठीक, ADB क्लियर, ये त्रिभुज हो गया। एक हमारा ABC बड़ा वाला त्रिभुज। अब हम इन दोनों में देखते हैं कि कोण ABC 90 डिग्री का है, और कोण A इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये कोण ADB भी क्या है, 90 डिग्री का हो गया। ठीक, तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, कोण एक ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया। ठीक, ये त्रिभुज हो गया, क्लियर, और एक बड़ा वाला त्रिभुज। इन दोनों में कॉमन कौन सा कोण है, ठीक, उभयनिष्ठ कौन सा कोण है, कोण A। ठीक, तो दोनों में कोण A बराबर होगा। अब हम कोण समरूपता से देखते हैं कि त्रिभुज ADB समरूप है किसके, ABC के। तो हम इससे थेल्स प्रमेय बनता है। ठीक, तो हम समानुपातिक भुजा से देखते हैं कि AD/AB बराबर क्या होगा, AB, जो ये AD है अपॉन AB बराबर क्या होगा, AB/AC। ठीक, AC। तो अब हम इस AC को इधर ले जाते हैं और AB को ऊपर ले जाते हैं। ठीक, AB को ऊपर ले जाते हैं, तो AD इंटू AC हो गया, बराबर क्या हो गया, AB इंटू AB। तो AB इंटू AB का वर्ग, और AD इंटू AC, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि BCD त्रिभुज BCD, यहां देखिए त्रिभुज BCD। ठीक,
और हमारा बड़ा वाला त्रिभुज ABC से देखते हैं। ठीक, तो वहां से CD अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। हम BC को अपोजिट साइड लेते हैं तो CD इंटू AC बराबर BC इंटू BC। ठीक, तो ये BC का वर्ग हो गया और इधर बचा CD इंटू AC। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर दोनों समीकरण को जोड़ दिए तो AD प्लस AC प्लस CD इंटू AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ AC और AC कॉमन है तो बाहर निकाल दिए, अंदर क्या बचा AD प्लस CD। तो यहाँ देखिए AD प्लस DC, तो ये टोटल क्या हो गया AC। ठीक, ये दोनों का टोटल हम लोग ऐसे देखें तो ये डिवाइड है 2 भाग में, तो AD प्लस अगर AC करे तो ये टोटल क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा AC इंटू AD प्लस CD, तो ये क्या बन गया AC बन गया और ये भी क्या है AC है, तो A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये डबल हो गया, तो ये क्या हो गया AC का वर्ग। ठीक, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। क्लियर, BC का वर्ग। अब BC का वर्ग हमको यही तो निकालना था ना कि क्या हो BC का वर्ग हो, यही हमको सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 13 का सॉल्यूशन। ठीक है, सरल है, आप डायग्राम से आराम से बना सकते हो। डायग्राम देखना, हाँ डायग्राम में ऐसा बनता है और डायग्राम याद रखना। ठीक है, अब बारी आती है आपके इसके अथवा की। ठीक, तो ये रहा इसके अथवा का प्रश्न। तो प्रश्न क्या था, एक बार प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। ठीक, इस प्रश्न को हमको सिद्ध करना है, तो देखते हैं इसका सलूशन। तो दिया क्या है हमको, बोला है कि चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, तो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज ABCD हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, हमको सिद्ध क्या करना है कि सम्मुख भुजा, ये देखो डायग्राम में इसके सम्मुख भुजा, D के सम्मुख क्या है B है और A के सम्मुख क्या है C है, तो कोण A प्लस कोण C बराबर कोण B प्लस कोण D इज इक्वल टू 180। यही हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग एक चक्रीय चतुर्भुज की रचना किए हैं, एक वृत्त में चतुर्भुज की रचना की है। उस चतुर्भुज में O से A और C को मिलाने पर हम लोग ने ये सब तो कर लिया, लेकिन इसके सेंटर केंद्र से हम लोग ने A को और C को मिला दिया। ठीक, चाप ABC का केंद्र पर बना कोण। अब हम ये एक क्या बोलते हैं प्रमेय है। ठीक, तो इस प्रमेय में हमको ये पता होता है कि कोण, जो कोण बनेगा, आपको आगे क्वेश्चन में मिलेगा, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक, जो कोण AOC, ये जो कोण बन रहा है, ये इस कोण के कोण ADC, ठीक, ADC के डबल के बराबर होगा। ठीक, उसी प्रकार चाप ABC का केंद्र पर बना कोण, यहाँ पे केंद्र में COA, ठीक, COA ये किसके बराबर होगा, कोण B के डबल के बराबर होगा। ठीक, चाप AB पर का केंद्र पर बना कोण COA टू कोण AOC के बराबर होगा। ठीक, कोण AOC के बराबर होगा। कोण AOC बराबर क्या होगा, 2 कोण AD, यहां से AOC के बराबर होगा। ठीक, AOC के बराबर होगा। क्लियर, ये D कोण है। ठीक, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, ठीक, वो इसके डबल के बराबर होगा। अब हम समीकरण, ठीक,
ADO। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो कोण AOC प्लस कोण COD, ये OE कोण है पूरा एक सर्कल बन गया है। ठीक, तो एक सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। यहां से 2 हम बाहर कर दिए, ये कोण D है और ये कोण B है। ठीक, ये कोण D है, ये कोण ADC। ठीक, ADC कोण है, उस कोण को डबल है दोनों, तो 2 को बाहर कर दिए, अंदर क्या बचा कोण D प्लस कोण B। अब इस 2 को 360 में लाते हैं तो गुना है वो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचा 180 डिग्री, कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश। ठीक, अब हम चतुर्भुज देखते हैं, चतुर्भुज ABCD। ठीक, चतुर्भुज ABCD में हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू 360। अब हमने यहाँ पे देखा था कि कोण D प्लस कोण B, कोण D प्लस कोण B कितने का होता है 180 अंश का। तो कौन सा कोण बचा, कोण A प्लस कोण C। तो 180 अंश को 360 में माइनस करते हैं तो कितना बचता है, कोण A प्लस कोण C बराबर कितना बचेगा 180 अंश। ठीक, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था कि कोण A प्लस कोण C बराबर कोण D प्लस कोण B इज इक्वल टू 180 अंश। मतलब ये सम्मुख कोण 180 अंश के होते हैं। ये आपका सोल्यूशन। ये आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 कोण ADC है। ठीक, ये वाला कोण, ये कोण D और एक कोण B। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। अब हम प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। ठीक, अब हम प्रश्न क्रमांक 15, ये वाणिज्य गणित से आपका प्रश्न क्रमांक 15 है। क्लियर।